देखिए ये क्वेश्चन हमारा, इसमें कह रहा है कि पावर ऑफ एक्स, तो ये एक पावर सेट है। पावर सेट हम जानते हैं कि सेट ऑफ सबसेट्स होता है, तो ये किसका सबसेट होगा? सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ एक्स। ठीक, एक रिलेशन हमने पावर ऑफ एक्स में लिया, आर इज रिलेशन फ्रॉम पावर ऑफ एक्स टू पावर ऑफ एक्स डिफाइंड बाई ए और बी, दो एलिमेंट हैं पावर ऑफ एक्स के, यानी पावर ऑफ एक्स में हम कह सकते हैं कि ये एक्स के सबसेट हैं। ठीक, अब ये रिलेशन क्या है? रिलेशन क्या है कि ए इज द सबसेट ऑफ बी। क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि इज आर इक्विवेलेंस, क्या आर इक्विवेलेंस है? तो हम ये जानते हैं कि कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस तभी हो सकता है जब वो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। अगर ये तीनों है तो इक्विवेलेंस है, अगर इनमें से कोई एक नहीं है तो ये इक्विवेलेंस नहीं हो सकता। अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है तो भी इक्विवेलेंस नहीं है, अगर वो रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है तो भी वो इक्विवेलेंस नहीं है, अगर वो रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है तो भी वो इक्विवेलेंस नहीं है। ठीक, तो हम सीधे सीधे बात ये करें कि अगर हमने कहा कि ए इज द सबसेट ऑफ ए, तो ए इज द सबसेट ऑफ ए पॉसिबल है, क्योंकि कोई भी सेट अपने आप का सबसेट होता है। तो कोई भी सेट खुद से रिलेशन बना सकता है, यानी कोई भी एलिमेंट खुद से रिलेशन बना सकता है, तो ये रिफ्लेक्सिव हो सकता है। ठीक है, अगर हम ये देखें कि ए इज द सबसेट ऑफ बी देन बी इज द सबसेट ऑफ ए, क्या ये पॉसिबल है? अगर ए बी का सबसेट है तो बी ए का सबसेट, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो जब ये चीज़ पॉसिबल नहीं है तो हम सीधे सीधे टारगेट करें वहाँ पे जहाँ पे ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाए और हम सीधे सीधे कह सकें कि ये इक्विवेलेंस नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, हमने कहा कि लेट ए बी बिलोंग्स टू पावर ऑफ एक्स सच दैट ए इज रिलेटेड टू बी, यानी ए का रिलेशन बी से होगा। तो हमने कहा कि ए इज द सबसेट ऑफ बी। ठीक, तो ए इज द सबसेट ऑफ बी है तो बी इज नॉट ए सबसेट ऑफ ए। अगर ये दोनों डिफरेंट एलिमेंट हैं, यानी डिफरेंट सेट हैं, पावर ऑफ एक्स में डिफरेंट सेट हैं, तो ए बी का सबसेट है तो बी ए का सबसेट नहीं होगा। ठीक है, तो जब बी ए का सबसेट नहीं होगा तो हम कह सकते हैं कि बी इज नॉट रिलेटेड टू ए। अगर बी का रिलेशन ए से नहीं है तो हमने सीधे सीधे कहा कि आर इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। अगर आर सिमेट्रिक नहीं है तो अब हम यहीं पे सीधे सीधे कह देंगे कि देयरफॉर आर इज नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, देखिए ए इज द सबसेट ऑफ बी रिफ्लेक्सिव होता है और ट्रांजिटिव भी होता है, यानी ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज द सबसेट ऑफ सी, देन ए इज द सबसेट ऑफ सी। ट्रांजिटिव हो सकता है, रिफ्लेक्सिव हो सकता है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि ए इज द सबसेट ऑफ बी अगर है तो बी इज द सबसेट ऑफ ए जनरली नहीं होता है। ठीक, तो बी इज नॉट रिलेटेड विद ए, तो हम कह सकते हैं कि आर इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक, तो अगर हमने सिर्फ इतना शो कर दिया कि ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है तो हम वहीं पे कह सकते हैं कि ये इक्विवेलेंस नहीं होगा। अब हम इसे यहाँ पे ज़रूरत नहीं है कि हम इसे यहाँ पे शो करें कि ये रिफ्लेक्सिव भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा। ठीक है, ओके, अगर आप सोल्यूशन के अंदर लिख देते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है तो इससे कोई नुकसान नहीं है, आप लिख सकते हैं, बस ये कि सोल्यूशन आपका लेंदी हो जाएगा। ठीक, अगर हमने सोल्यूशन बिल्कुल टू द पॉइंट दिया है, टू द पॉइंट हमें बताना है कि इक्विवेलेंस है कि नहीं है, तो सिमेट्रिक नहीं है इसलिए इक्विवेलेंस नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा सोल्यूशन हो गया, छोटा और अच्छा। ओके, तो सोल्यूशन हमारा कंप्लीट हुआ, ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। ओके, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। ठीक है, आइए।